अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आज से हम एक नया सिलसिला शुरू करने लगे हैं और वो सिलसिला है हदीस का। जैसा कि आपको मालूम है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दो तरीके से रहनुमाई दी है, यानी हमें रास्ता दिखाने के लिए दो तरीके रख छोड़े हैं। एक कुरान पाक है जो अल्लाह ताला के अल्फाज हैं, और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं और रसूल हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी हदीस हमारे लिए छोड़ी है। अब हमें ये देखना है कि हदीस होती क्या है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के काम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इजाज़त दी हुई है उसको हदीस कहते हैं। और हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत प्यारी प्यारी बातें हमको सिखाई हैं। जैसे आज हम ये बात सीखेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अद्दुआउ हुवल इबादा, कि दुआ इबादत है। अब प्यारे बच्चों देखिए, इबादत क्या होती है। जब हम नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो हम कहते हैं हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हम कहते हैं हम अल्लाह ताला की इबादत कर रहे हैं। जब हम आज हज करते हैं तो हम कहते हैं हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। तो जिस तरह उन कामों के ऊपर हमको सवाब मिलता है, वैसे ही दुआ करने में भी सवाब मिलता है। ये कितनी प्यारी बात है। भला सोचें कि दुनिया में अगर आप किसी से भी, चाहे अपने माँ बाप से ही कोई चीज़ मांगते हैं और आप कहते हैं अम्मी प्लीज़ मुझे ये चीज़ दे दें, अबू मुझे ये चीज़ दे दें, फिर अम्मी के पास जा कहते हैं अब मुझे ये खाने के लिए दे दें, अब मुझे वो पीने के लिए दे दें, अब मुझे बाज़ार से ले दें, तो अम्मी अबू भी तंग पड़ जाते हैं और वो कहते हैं कि बस कर दो, और उनको थोड़ा सा गुस्सा भी कभी कभी आ जाता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब हम उनसे मांगते हैं तो अल्लाह ताला को हम पे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, बल्कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे खुश होते हैं। वो चीज़ें भी हमको देते हैं जो हम उनसे मांगते हैं, और हमको सवाब भी देते हैं ताकि आखिरत में भी हम कामयाब इंसान हो जाएं। तो ये कितनी प्यारी बात है मेरे प्यारे बच्चों कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे साथ कितनी रहमत का मामला करते हैं, कितनी मोहब्बत का मामला करते हैं कि जब हम उनसे मांगते भी हैं चीज़ें तो वो तंग भी नहीं होते और हमें वो चीज़ें भी देते हैं और हमें सवाब भी देते हैं। तो हमको ये सोचना है कि हम किस किस बात पे दुआ मांगते हैं। छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़ी बड़ी चीज़ों तक अल्लाह ही से मांगना होता है। और सबसे पहले अगर आपको कोई भी चीज़ ज़रूरत हो, जैसे आपको कोई पेंसिल बॉक्स चाहिए, आपको कोई बैग चाहिए, आपको कपड़े चाहिए, आपको खिलौने चाहिए, तो पहले सबसे अच्छे से अल्लाह ताला से बात कर लें। और अल्लाह ताला से बात करने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले हम अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, कोई से भी अच्छे से अल्फाज बोलकर, और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। और उसके बाद वो दुआ मांग लेते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे ये चीज़ चाहिए और मैं आप ही से मांगती हूँ या मांगता हूँ। और फिर दरूद शरीफ पढ़ के और फिर आप अपने अम्मी अब्बू के पास जाइए। आप देखिएगा कि आपकी अम्मी अब्बू आपकी बात कितनी जल्दी से समझ जाते हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको उनके दिल में ये बात डाल देंगे तो वो भी आपकी बात मान जाएंगे। तो हमको सबसे बड़ी मदद किसकी चाहिए होती है? अल्लाह सुब्हानहू तआला की। दुआ अल्लाह ताला को पुकारने का नाम है मेरे प्यारे बच्चों। इसलिए सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात किया करें और फिर दुनिया के काम शुरू किया करें। इससे आपके दुनिया के काम भी आसान हो जाएंगे और अल्लाह सुब्हानहू तआला आपको सवाब भी देंगे और आपको आखिरत में जन्नत भी मिल जाएगी और दुनिया में भी एक किस्म की जन्नत ही मिल जाएगी। ठीक, चलें इंशाअल्लाह अगर आप हो सके तो ये हदीस याद कर लीजिए, अद्दुआउ हुवल इबादा। ठीक, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।